कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल नमूनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने कई मरतबा गजा में जंग बंदी के लिए अपील भी की। गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर के मौके पर भी उन्होंने गजा में जारी मजालिम पर अफसोस का इजहार किया था। इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266 में पोप मुंतखब हुए थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आज रूहानी पॉप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशाल राह रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पोप के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल को मसीही बरादरी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दे दिया। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इसाक डार से मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अमाराती हम मनसब की मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफ़ाहमत की आदाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तान और अमारात के ताल्लुकात के फ़रोग़ की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद माह में पाक अमारात ताल्लुकात में तेज़ी से पेशरफ्त हुई है। तिजारत, सरमायाकारी और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसिक बढ़ाकर 64,800 क्यूसिक कर दी गई है। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसिक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसिक कर दी गई। बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसिक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसिक है। पानी की फराहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बनेगी। मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ, जो अब खुश असलूबी से तय पाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पानी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा। कहा कि जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। सूबाई मुनाफरत फैलाने के बजाय मामले को माहिरीन के सुपुर्द करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। मुखालिफिन हमें नहरें बनाने वालों का साथ खड़ा कर रहे हैं। ये सिंध की खिदमत नहीं। मुखालिफिन किस एजेंडे पर सिंध में तकसीम पैदा कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। एहतजाज करने वालों को सराहते हैं, लेकिन सिंध के लोगों को तकलीफ में डालना भी अच्छी बात नहीं। रोड खोल देंगे ताकि हमारे जो गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली खड़े हैं, ताकि हम लोग अपने मंजिल तक हो जाए। ये गाय भैंस जो जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं। चौथा दिन 5वां दिन है, ये जो रोड बंद है। सर हम लोग हफ्ते को निकले हैं वहाँ से, 6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद उस दिन के खड़े हुए और अब तक जो है ना हमारे जानवर भूखे प्यासे। उस दिन जिसामत क्या थी और अब जिसामत देखे ये मरने के करीब है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज भी जारी। वकला आज आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का दूसरा रोज। धरने में कौम परस्त, JUI और PTI के कारकुन भी शरीक।
सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात, मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने के बायस कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर सिटी कोर्ट के वकला का एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुइना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी का कहना है कि तासुर गलत है कि हुकूमत सूबे में किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पंजाब में ज़राअत तेज़ी से तरक्की कर रही है। पिछली हुकूमत ने ज़राअत के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। हमने बीज, खाद और ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी। मज़ीद कहा कि सिंध में गंदम के इशू को छुपाया गया है। सिंध की क़यादत बताए क्या वहाँ मसाइल नहीं। सिंध में मसाइल पर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लंबी हो जाएगी। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर के बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से जायद हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह है। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद फ़िलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। उसके लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मुकदमात कानून के मुताबिक कायम हुए हैं उनके कानूनी नताइज का सामना करना होगा। अगर कोई फ़ौजी तनसीबात पर हमला करेगा तो उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजुर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान पर किया गया, जो कामयाब रहा। इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क की तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज करने का फैसला किया गया है। अफसरान को ए से ई तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले ए कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी ई कैटेगरी वालों की होगी, जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस तरीक़ेकार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी और तकनीकी टीम काम का मयार जांचेगी। सिंध के बेशतर और पंजाब के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव 39 शिद्दत की गर्मी 43 डिग्री महसूस की जा रही है। थरपारकर और लाड़काना में 41 शिद्दत की गर्मी 43, हैदराबाद में 38 शिद्दत की गर्मी 43, सक्खर में 38 शिद्दत की गर्मी 41, लसबेला में 40 शिद्दत की गर्मी 43, लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 41 और रावलपिंडी में 36 शिद्दत की गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत। शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी की फैमिली मेंबर खवातीन पर शेर अफजल मरवत की तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई किसी डील या ढील पर यकीन नहीं करते। किसी डील पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। पुलिस और जेल हुक्काम कहते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते।
इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिबा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 22 साल की तालिबा को 2 साथी तालिबात की मौजूदगी में फायरिंग करके कत्ल किया गया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द हलाक, कांस्टेबल शहीद, हलाक दहशत गर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखर। इंसदाद पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो के केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। ऑफिसर्स को हिदायत की कि यकीनी बनाएं कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के हर जिले से लिए गए मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदाद पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। उनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी पर वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम वफात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातह ख्वानी की। कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा है कि अल्लामा इकबाल के अफकार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और सीटीडी का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश कहा। पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन मुलाजमीन की भी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की ओपीडीज़ में आज दूसरे रोज़ भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के वाक़े में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलव्वस निकले। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश, डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक डॉक्टर्स पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज़ को तशवीशनाक हालत में इलाज कर लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज ना करने का इल्ज़ाम लगा कर डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। महकमा आबपाशी ने बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची कैनाल को बहाल कर दिया। कैनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की फरहमी शुरू हो गई। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा है कि बलोचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई है। उसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। जो पानी जिस सूबे का है उसी का है। पानी के मामले पर सियासत की जा रही है। हमारे खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं जिसका हम रद्द अमल नहीं देते।
पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमसा डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आर्जे में मुब्तला और कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। तुर्बत में सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल। तुर्बत से गवादर और कराची के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल। ट्रांसपोर्ट यूनियन का मुतालबा है कि तुर्बत से कराची शाहरा पर गैर ज़रूरी चेक पोस्टें ख़त्म की जाएं। रवा साल सिंध भर में मलेरिया के तकरीबन 22,500 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि सूबे में मलेरिया के मुश्तबा केस की तादाद 4 लाख से जायद। सिंध भर में अब तक रवा साल डेंगू के 214 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल सिंध भर से चिकनगुनिया के 11 केस रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करें। शाम के वक्त पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलियात के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। तिजारती वफ़द के हमराह कराची के दौरे की दावत दी। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का बुलाता पनाह गज़ीन कैंप पर छापा। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRCS का गुज़श्ता माह 15 एमरजेंसी वर्कर्स पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ अमरीकी अफवाज की यमन की दारुल हुकूमत सना में मार्केट पर बमबारी से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान की ऑल राउंड कारकर्दगी। 2 विकेटें और 47 रन बनाए। कराची किंग्स को 6 विकेट से हराकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम की। होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर लिया। दुनिया की 6 नामवर मैराथन में से एक बॉस्टन मैराथन आज होगी। मैराथन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगी। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 30,000 से ज़्यादा रनर्स शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, निज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा देवान, युसरा बुखारी की नज़रें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एहसास अपने नाम करेंगे। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। भाई साहब ये बताइए कि भाभी आ चुकी हैं हमारी और बहन भी हैं। अगर इन दोनों में कभी खटपट हो गई, 19-20 हो गया मामला, तो आप फौरन बताना है कि बेगम की साइड लेंगे या बाजी की। पहले दोनों तफ्तीश करूंगा। तफ्तीश करेंगे ना, बड़ा तू SHO लगा है। मैं पहले तफ्तीश करूंगा। हाँ जी, आपका क्या है? बीवी और बहन में झगड़ा हो जाए तो किसका साथ दोगे? बीवी और बहन की कशमकश पर ताबिश हाशमी का मज़ाहिया अंदाज। नया नवेला शोहर मुश्किल में पड़ गया। प्रोग्राम हारना मना है में देखिए ताबिश हाशमी का दुल्हा से दिलचस्प मुकालमा रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पसीर आई। फवाद खान ने मद्दाहों को शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। और मलका गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।